स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ। आपको जो नंबर दिए उनके मल्टीपल्स निकालने हैं 4 4। जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4, 4 के पहले देखो फर्स्ट का मतलब आप लिखोगे फर्स्ट 4, और अगर फर्स्ट नहीं लिखा है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था वहाँ फर्स्ट 4 लिखा था, फर्स्ट 5 लिखा था, तो उसमें पहले निकालने थे फर्स्ट 1 से स्टार्ट करके आगे तक के। इसमें आप है ना कितने भी कभी बीच में से कहीं से भी निकाल सकते हो। मैंने इन सब में टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट 4 ही निकाले हैं, ठीक है। यानी आपको 4 की टेबल बोलनी है 4 टाइम्स तक, तो मल्टीपल हो जाएंगे 4 टाइम्स, ठीक है। 4 के मल्टीपल हो गए 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा। 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा। और ऐसे करके आपको चार चार बार टेबल बोलनी है। 14 14 28 42 56, 19 का हो जाएगा 19 38 57 76। और आप सबको 25 तक टेबल जरूर आनी चाहिए, ठीक है। आप हमेशा याद करके रखो टेबल्स अप टू 25 तक की टेबल्स आप हमेशा याद रखो, बहुत ईजी रहेगा आपको मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल ओनली द मल्टीपल्स। आपको जो मल्टीपल्स हैं सिर्फ उनको सर्किल करना है। जैसे 3 के आगे कुछ नंबर लिखे हैं 5 9 3 13 18, तो इसमें जो सिर्फ मल्टीपल है 3 के उन्हीं को ही सर्किल करना है। 3 का मल्टीपल 3 भी होता है, दूसरे कलर से करते हैं। 3 का मल्टीपल 3 भी होता है, 9 भी होता है, 18 भी होता है, तो सिर्फ इन्हीं 3 नंबर को क्या करना था, हमें सर्किल करना था। ना ही 13 मल्टीपल है, ना ही 5 मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल देखते हैं। 5 के मल्टीपल में 5 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं सारे उसके मल्टीपल्स हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ नोट करो कि 5 की टेबल आप 10 तक बोलते हो तो क्या आता है 50, लेकिन अगर सोचो 11 जा भी होता तो 5 11 जा 55 हो जाता है। यानी उसमें 5 4 ऐड कर देंगे, 5 10 जा 50 में 5 4 ऐड कर देंगे 55। ये भी उसका क्या है, मल्टीपल है। 45 10 एंड 55 ये तीनों उसके क्या है, मल्टीपल हैं। फिर नेक्स्ट है 12। 12 के कौन कौन से मल्टीपल हो जाएंगे, 12 का मल्टीपल 12 36 और 48। और लास्ट हमारा नंबर है 15। 15 के मल्टीपल हो जाएंगे 15 एंड 45। ये जो सर्किल की हैं सिर्फ ये वो नंबर हैं जो इधर वाले नंबर की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 12 की टेबल में, 5 की टेबल में, 15 की टेबल में और 3 की टेबल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब यहाँ से आपको एक नई चीज़ सिखानी है, व्हाट इज़ कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 3 और 4 के जो हमने ऊपर 1 से लेकर 100 तक के नंबर में जो नंबर दोनों में आ रहे थे वो होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो उसी चीज़ को याद करके आपको ये लिखना है और इस चीज़ को आगे तक हमेशा याद रखना है कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो 3 की टेबल और 4 की टेबल दोनों में काउंट होता है उसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो यहाँ जो भी नंबर हैं उसमें सारे नंबर्स में से सिर्फ उसको सर्किल करना है जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आते हैं। तो 3 की टेबल में 12 भी आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है। और सेम ऐसे ही 3 की टेबल में 24 आता है और 4 की टेबल में भी 24 आता है। बाकी के नंबर दोनों में नहीं आते। नेक्स्ट है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 30। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि 10 और 30 के बीच में वो सारे नंबर जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 की टेबल लिख लो, 7 14 21 28 35। लेकिन अब ये बोल रहा है 10 से 30 के बीच में, तो 10 से छोटा नंबर 7 है, हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना, और 30 से बड़ा नंबर 35, हमें इसे भी सिलेक्ट नहीं करना। मतलब ये जो बीच के तीन नंबर हैं ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं 14 21 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। 25 से ऐसे ग्रेटर मल्टीपल लिखने हैं 4 के जो 25 से ग्रेटर हैं। अब देखो इसमें टेबल तो हमें 4 की लिखनी है, लेकिन 25 से ग्रेटर लेना है तो हमें 25 के आगे वाले नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो जो टेबल 4 की 24 तक काउंट हो रही है वो सारे नंबर हमें कैंसिल करने पड़ेंगे। उसके आगे के नंबर बचे 28 32 36, और कहाँ तक 4 मल्टीपल्स लेने हैं। तो फोर्थ मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, राइट 3 मल्टीपल्स लेने थे, तो 3 मल्टीपल क्या हो जाएंगे हमारे 28 30 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ से नई चीज़ एक और स्टार्ट होगी, व्हाट इज एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये हमने उस 1 से लेकर 100 की जो टेबल में क्वेश्चन किए थे उसमें आया था ये नाम, ठीक है। लीस्ट का मतलब सबसे कम होता है, सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल यानी जो दोनों में आता है मल्टीपल है। इसका मतलब दो नंबर्स 2 और 5 हैं उसके हमें कॉमन मल्टीपल देखने हैं और उसमें सबसे छोटा नंबर देखना है, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2 और 5 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये कितने हैं, 2 के मल्टीपल हो गए। 5 के मल्टीपल लिखते हैं, 5 10 15 20 25। अब हमें कहाँ तक ये नंबर लिखने हैं,
आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ तक नंबर लिखना है। लेकिन हमें उन दोनों मल्टीपल, देखो दोनों मल्टीपल जो हैं उनमें कॉमन निकालना है। 2 के और 5 के मल्टीपल कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा है। पहला नंबर मुझे 10 नज़र आया, ठीक है, उसके बाद का नंबर हमें नहीं पता, और सबसे पहले जो नंबर आ जाए वही सबसे छोटा होता है, यानी लीस्ट होता है। तो इन दोनों का 10 जो है वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों में काउंट होता है, यानी दोनों में कॉमन है ये, और सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ये भी सेम ऐसे ही है। आपको 8 के और 12 के मल्टीपल लिखने हैं, और उन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर पहले आ जाता है दोनों में, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी 24 8 की टेबल में भी आता है, 24 12 की टेबल में आता है, और दोनों सबसे पहले मतलब लीस्ट छोटे नंबर हैं। इसके बाद के नंबर भी कॉमन मिलेंगे लेकिन वो लीस्ट नहीं होंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 एंड 12 का 24। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 9 एंड 15। इस बार आपको 3 नंबर दे दिए, तो तीनों में भी कोई बात नहीं है, आपको तीनों के क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। जैसे 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो बहुत सारे मल्टीपल निकालने पड़े मुझे, क्योंकि बड़ा नंबर है और मुझे ध्यान था कि इसका एक बड़ा डिजिट नंबर आएगा। तो मैंने 90 तक निकाला, 9 की टेबल में मैंने 90 तक निकाला, और 15 की टेबल में 90 तक निकाला। तो आपको ये टेबल बोलनी है आगे तक। मल्टीपल 10 तक नहीं होते, इनफाइनाइट तक होते हैं, आप कितने भी मल्टीपल कर सकते हो। तो 6 का, 9 का और 15 का एलसीएम क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि 90 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है, यानी तीनों की टेबल में आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक, इसका एक टेक्निक, इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा नंबर है, जिन नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, जैसे 6 9 एंड 15, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना था, तो आप 15 यानी जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल काउंट करनी स्टार्ट करो, उसकी टेबल बोलनी स्टार्ट करो। 15 1 15। साथ साथ आप चेक करो क्या 6 और 9 इन दोनों की टेबल में, क्या 6 और 9 की टेबल में 15 आता है कि नहीं, नहीं आता। फिर चलेंगे हम 15 2 जा 30, क्या 6 और 9 दोनों की टेबल में 30 आता है। 6 की टेबल में तो 30 आ रहा है लेकिन 9 की टेबल में नहीं आ रहा है। हमें क्या चेक करना है, जो दोनों की टेबल में आ जाए। तो ऐसे करते करते जब 15 की टेबल में 90 आएगा, उस टाइम 6 की टेबल में भी और 9 की टेबल में 90 आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है फास्ट एलसीएम फाइंड करने का। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 28 पे। 28 पेज में आपको फैक्टर सिखाने हैं, फैक्टर्स ऑफ। अब आपको फैक्टर सिखाए थे मैंने, फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो जो डिवाइज़र होता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15। यानी इन चारों नंबर्स में से मैं किसी भी नंबर को अगर 15 से डिवाइड करवाता हूँ, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो और चाहे 15 हो, तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। इसीलिए इनको फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 27। 9 और 27 के फैक्टर फाइंड करने हैं। आगे देखो क्वेश्चन और लिखा है, राइट देयर कॉमन फैक्टर्स टू। आपको दोनों के कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं, एंड आइडेंटिफाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ एक नया नाम आ गया, HCF। HCF फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 9 और 27 के फैक्टर निकालते हैं हम। 9 और 27 के फैक्टर हैं, 9 भी है, 9 का फैक्टर है 1 3 9, 27 का फैक्टर है 1 3 9 27। अब देखो कॉमन फैक्टर तो इसके 3 भी है और 9 भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, हाईएस्ट, तो इसका हाईएस्ट कौन सा है, 9 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, द कॉमन फैक्टर्स आर 3 एंड 9 एंड हाईएस्ट इज 9, सो HCF इज इक्वल टू 9। ये मैंने समझाया यहाँ, HCF कैसे निकालना है। 9 और 27 के कॉमन फैक्टर में 3 भी आता है और 9 भी आता है, लेकिन उन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 9 है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 9। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ। आपको कुछ नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं, जैसा अभी ऊपर वाले एग्जांपल्स में था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको 7 के फैक्टर निकालने हैं, 1 एंड 7 होता है। 9 के फैक्टर निकालने हैं, 1 3 और 9 होता है। 16 के फैक्टर निकालने हैं, 1 2 4 8 16 होता है। ये जो 16 के फैक्टर, इसका मतलब है कि 16 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, 16 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है।
25 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 भी है, 5 भी है, 25 भी है, यानी मैं 25 को अगर 25 से डिवाइड करता हूँ तो जीरो रिमाइंडर आएगा, 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी जीरो रिमाइंडर आएगा, और 25 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये तीनों इसके फैक्टर हो गए। 48 के फैक्टर तो बहुत सारे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 24 भी है और 48 भी है। ये निकालना स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होता है। अब इस 48 वाले एग्जाम्पल से मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं 10th क्लास के बच्चों को भी समझाता हूँ। जब उनको कभी ऐसे फैक्टर निकालने की बारी आती है तो ये सारे नंबर अगर लाइन से लिखे तो एक मैजिकल चीज़ बनती है। क्या? अगर मैं इसका पहला नंबर और इसका लास्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, ठीक है, 40 इंटू 1 48। अगर इसके सेकंड नंबर को और इसके सेकंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कराऊँ तो 24 इंटू 2 48। इसके थर्ड नंबर को इसके थर्ड लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3 16 जा या 16 3 जा 48, 4 12 जा या 12 4 जा 48 और 8 6 जा 48। तो ऐसा एक पैटर्न बन जाता है। और ये सारे नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लाई करने पे, यानी पेयर में, यानी लास्ट से लास्ट का, फर्स्ट से लास्ट का और सेकंड से सेकंड लास्ट का, थर्ड से थर्ड लास्ट का, हमेशा पेयर बनता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर फैक्टर्स होते हैं। 63 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 3 7 9 21 एंड 63। इसको भी चेक करते हैं। 63 इंटू 1 63, यानी 63 बन जाए 63, फिर 21 इंटू 3 ये भी 63 और 9 7 जा 63। तो ऐसे पेयर बनते हैं तो वो सारे नंबर आपस में सही चल रहे हैं, आपके बीच में कोई नंबर मिस नहीं हुआ आपसे, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं 8 एंड 12 के। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों में काउंट हो रहा हो, यानी 8 का फैक्टर 1 है, 12 का भी फैक्टर 1 है, तो 1 भी दोनों का कॉमन फैक्टर हो। 8 का फैक्टर 2 है, 12 का भी 2 है, तो 2 भी दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। 8 और 12 का 4 भी होता है, तो 3 इसके कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन मल्टीपल्स, सॉरी मैंने यहाँ गलती से लिख दिया मल्टीपल, यहाँ आएगा फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। तो अब पूछा क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, कॉमन फैक्टर निकालने थे। और किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 और 12 का अगर हाईएस्ट नंबर देखा जाए तो 4 होता। तो अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हो तो हमें 4 आ जाता। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उसमें 10 एंड 20 के क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। देखो फिर मैंने यहाँ गलती कर रखी है, ये सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स नहीं है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 एंड 16 के, यहाँ भी मैंने गलती कर रखी है, ये भी आएगा, मल्टीपल्स कीजिएगा फैक्टर्स, ओके। इसमें देखो 1 ही है, 7 और 16 में 1 के अलावा कोई और नंबर ही नहीं है ऐसा जो दोनों में आता है, यानी जो मतलब दोनों का फैक्टर है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अकेला 1 बचेगा। 18 और 32 में भी हैं कॉमन फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर हो गए, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें दोबारा देख लेते हैं, 18 और 32 में 1 भी है और 2 भी है, और बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों से डिवाइड, जिसको दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसके दो ही कॉमन फैक्टर हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें HCF पूछ लिया हमें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे जैसे 18 और 32 वाला, सेम ऐसे ही करना है। 21 और 28 के फैक्टर निकालने हैं। 21 और 28 के फैक्टर हो गए, 1 भी है और 7 भी है, ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 7, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, एंड हाईएस्ट इज 7, सो HCF इज 7, इसलिए HCF क्या हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। ये तरीका जो है 5th क्लास के बच्चों के लिए है, इसीलिए उनको उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे के जो क्लासेज हैं उनमें कभी ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड्स 45 एंड 75। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिवाइड करने का क्वेश्चन आ जाए, तो डिवाइड करने का किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड करने का क्वेश्चन आता है, तो वो हमेशा उसमें निकाला जाता है HCF, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो हम क्या करेंगे, 45 और 75 इनके फैक्टर निकाल लिए, फिर इसके कॉमन फैक्टर निकाल लिए, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है, और इसमें हाईएस्ट क्या है, 15 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 15। और आगे इसका सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा है, सो हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 45 एंड 75 इज 15, यहाँ डिवाइड आएगा। इसका मीनिंग समझाते हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा है, जिसकी टेबल में 45 भी आता है, जिसकी टेबल में 75 भी आता है, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि जो 45 को भी डिवाइड कर सकता है और 75 को भी डिवाइड कर सकता है, और वो हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा, तो क्या आ जाएगा 15।
इसमें एक और चीज़ याद रखना, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए, अगर उसमें वर्ड लिखा हाईएस्ट तो उसमें एचसीएफ निकालना होगा, अगर उसमें लिखा होगा लीस्ट या लोवेस्ट तो उसमें एलसीएम निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यहाँ 3 डिजिट आ गए, तो आपको तीनों डिजिट में क्या करना है, तीनों के फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद उनमें कॉमन ढूंढना है और उसका हाईएस्ट सेलेक्ट करना है। तो हाईएस्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि 6 है, तो इसमें 6 आना चाहिए आंसर। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 3 6 और उसके बाद 6 इज़ द हाईएस्ट, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 6। सेम से क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। अब ये क्वेश्चन तो देखो मैंने लिखा है ट्राई योर सेल्फ, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, और आपका इसका आंसर देखने के लिए कि आपका सही है कि नहीं, मैंने नीचे आंसर लिख दिया है। इसका आंसर आएगा 3। अगर आपका आंसर 3 आता है तब तो आपका क्वेश्चन जो कि आपने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 milk containers filled with 20 liter and 30 liter of milk, what will be the greatest measurement of a container that can measure total milk of both container exactly। इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझा दूं मैं। दो कंटेनर हैं, एक में 20 लीटर मिल्क है और एक में 30 लीटर मिल्क है, ठीक है। हमें एक ऐसा मेज़रमेंट चाहिए जिसकी वजह से मैं 20 लीटर और 30 लीटर दोनों को मेज़र कर सकूं एक ही किसी कंटेनर से, छोटे कंटेनर से। अगर मैं अब इसका मैं जब समझाऊंगा नीचे ऐसा सॉल्यूशन में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, एक है इसका 20 लीटर का, एक है 30 लीटर का। फिर जिससे मिल्क मेज़र करते हैं आपने देखा होगा वो कुछ ऐसी शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें से ऐसी कौन सा मेज़रमेंट है जिसकी वजह से मैं इनको फिल कर सकूं, मतलब 1 लीटर के मैं 20 इसमें भरूंगा, 30 इसमें भरूंगा, 2 लीटर के 10 इसमें भरूंगा, मैं 15 इसमें भरूंगा, 5 लीटर के अगर मैं भरूंगा तो ये वाले मेरे 4 इसमें आएंगे और 6 इसमें आएंगे, और अगर मैं 10 लीटर के भरूंगा तो 2 इसमें आएंगे और 3 इसमें आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट। और मैंने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, जब भी आपको कभी ऐसा वर्ड आ जाए हाईएस्ट, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा, जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होगा क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जानबूझ के पूछा था कि सबसे बड़ा ऐसा कंटेनर बताओ, सबसे बड़ा मेजरमेंट बताओ जिससे इन दोनों को फिल किया जा सके, इन दोनों को भरा जा सके। तो मैं अगर, मुझे देखने से क्या पता चल रहा है कि इसका आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बनाया है इसीलिए, ऐसा क्वेश्चन में है नहीं है, मैंने बना के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 लीटर के अगर मैं ये 2 भरता हूँ तो ये वाला कंटेनर भर जाएगा, और 10 लीटर के मैं 3 भरता हूँ तो ये वाला कंटेनर भर जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि ऐसा कौन सा मेजरमेंट लूँ मैं जिससे ये दोनों भर जाएँ, और सबसे बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है। तो सबसे बड़े के लिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन सच क्वेश्चंस यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। ऐसे क्वेश्चन में आपको 20 और 30 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 और 30 के सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, सारे फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर में आया हमारे पास 1 2 5 एंड 10। और उसके बाद आप क्या करोगे, HIGHEST, ये थोड़ी स्पेलिंग ठीक कर दूँ मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको उसमें से क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट क्या है इसमें से, 10 है। सो हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ कंटेनर इज़ 10 लीटर। यहाँ कंटेनर की जगह मेजरमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि जो नापने वाला होता है इसको मेजरमेंट कहते हैं। यानी जिसमें दूध मेज़र करते हैं, जिसमें आप कभी दूध लेने गए हो तो वो जिसमें नाप के दूध देते हैं वो मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये बड़े बच्चों के लिए भी है, यानी कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बच्चे भी इस चीज़ को देख सकते हैं, उनके भी यूज़फुल है। उनके लिए ये है कि हम एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स का कैसे फाइंड करें। इसका कुछ तरीका है, जैसे कुछ नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कुछ नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम हमें ब्रेन में भी हम मतलब बिना कॉपी पेन यूज़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा आगे का पोर्शन बनाया मैंने। जैसे एलसीएम किसी नंबर का निकालना हो हमें, जैसे 2 और 4 का एलसीएम है, 7 और 14 का एलसीएम है, तो कैसे निकाला जाए। अगर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं जिन दोनों में ऐसा लग रहा है कि छोटे वाला नंबर जो है उसका मल्टीपल आगे वाला नंबर भी है, यानी ऐसा मानो कि 2 की टेबल में 4 आ रहा है, ऐसा आपको पता चल गया, तो इसका एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है 7 और 14। 7 और 14 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि 7 की टेबल में 14 आएगा आगे जाके, तो इसका 14 ही एलसीएम है, ठीक है। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, फटाफट कॉपी पेन कुछ यूज़ नहीं करना पड़ा, कोई तरीका यूज़ नहीं करना, बस आपको देखना है कि अगर उसकी टेबल में छोटे वाले की टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है तो बड़े वाला नंबर ही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा।
फिर यहाँ मैंने दो नंबर लिखे हैं 8 और 5। आपको देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, तो हमेशा इनका मल्टीप्लाई ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40, तो 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। ओके, फिर है 2 4 6। आपको ऐसा नंबर जिसमें तीन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर मैंने एक एग्जांपल में किया था कि आपको क्या करना था, जो नंबर सबसे बड़ा है आपको उसकी टेबल बोलनी स्टार्ट करनी है। जैसे 6 है, 6 1 जा 6। आपको साथ साथ चेक करना है कि क्या 2 की टेबल और 4 की टेबल दोनों में भी 6 आता है क्या। 2 की टेबल में आ रहा है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आ रहा था। 6 2 जा, अब आगे बढ़ो, 6 2 जा 12। चेक करो क्या 2 की टेबल में 12 आता है, आता है। 4 की टेबल में 12 आता है, आता है। और 6 की टेबल में 12 आ ही रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट है 12 16 एंड 20। अगर हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होता तो सबसे बड़ा नंबर 20 है, इसकी टेबल बोलनी स्टार्ट करते हैं। 20 1 20, 20 की टेबल, सॉरी 20 12 और 16 दोनों की टेबल में नहीं आता। 22 जा 40, 12 और 16 दोनों की टेबल में 40 नहीं आता। 23 जा 60, तो 12 की टेबल में नहीं आता और 16 की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे करके नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको आप कैसे करोगे, इस मेथड से करोगे। ये मेथड क्या होता है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसको। जैसे ये 12 16 और 20, इनको आप लिखोगे एक साथ और इनके फैक्टर निकालने स्टार्ट करोगे। यहाँ से हम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इनको डिवाइड करते जा रहे हो। जैसे 12 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 20 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा। फिर आपको क्या करना है, इनमें करते जाना है करते जाना है। या आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मैं भी यहाँ से इस क्वेश्चन को करना सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि 5th क्लास के बच्चों के काम आने वाला है। अब इसमें क्या करना है आपको, 12 16 और 20 तीन नंबर ऐसे तीनों लिख दिए जिसका हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। उसके बाद आप देखो कि सबसे छोटा नंबर 2 है, और क्या हम 2 से इन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे आप उनको डिवाइड करते चलना। अगर 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ, जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखना है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखना है, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नीचे लिखना है। इसको मैं एक बार यहाँ बना के दिखा दूँ कैसे होता है। 12 16 20, आपको ऐसे करके चलना है। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 12 को 2 से करेंगे तो 6 आंसर आता है। एक और चीज़ यहाँ सीख लो, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उस नंबर का आपको हाफ करना है, आधा करना है। तो 12 का हाफ 6 होता है, 16 का हाफ 8 होता है, और 20 का हाफ 10 होता है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आप फिर से चेक करो कि क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 का हाफ हो जाएगा, सॉरी 6 का हाफ हो जाएगा 3, 8 का हाफ हो जाएगा 4, और 10 का हाफ हो जाएगा 5। क्या अभी भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 3 नहीं हो रहा तो 3 को ऐसे कैसे रहने दो। 4 डिवाइड होता है 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी 4 का हाफ 2 आ गया। 5 नहीं होता डिवाइड, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। अब देखो एक और नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर 2 लिखेंगे यहाँ। 3 नहीं हो रहा, 3 को 3 रहने दो। 2 हो रहा है 1 टाइम, तो इसको 1 लिख दो, और 5 नहीं हो रहा तो 5 को 5 रहने दो। इसके बाद अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं 3 पे। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से 3 हो रहा है 1 टाइम, 1 का 1 इसको नहीं छेड़ेंगे। 5 नहीं होता तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अब 3 से भी डिवाइड हो गया कोई नंबर, 3 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट नंबर 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 1 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, 1 नहीं छेड़ेंगे। और ये जो 5 है, 5 से डिवाइड होता है तो 1 आंसर आता है। तो इसके जब लास्ट में आपके सारे 1 आ जाएँ तो आपको एक सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन एलसीएम कब आएगा, जब आप ये वाले जो नंबर आपने यहाँ लिखे थे 2 2 2 2 3 और 5, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो जितने यहाँ नंबर लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सारे नंबर क्या आ जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई करने पे एक आंसर आएगा, वो हो जाएगा 240। और ये कैसे निकालना है ये बता दूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, एंड 45 जा 240। तो जो 240 आपका क्या है, एलसीएम है। अब हम करते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 4 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का भी एक तरीका है। आप क्या करोगे, एचसीएफ के लिए उनके फैक्टर निकालोगे, ठीक है। 2 के फैक्टर और 4 के फैक्टर, ये जो फैक्टर होते हैं ये अलग अलग निकलेंगे। बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर एक साथ निकालना है कि अलग अलग निकालना है। तो आप याद रखो फैक्टर हमेशा अलग अलग निकलते हैं। और ये जो एलसीएम जो है इसमें इन सारे नंबर का हमें फैक्टराइजेशन करना था, इसलिए इनको हमने इस फॉर्म में एक साथ लिखा था। सारे नंबर का एक साथ करना है, यहाँ हमें अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। तो एचसीएफ में अलग अलग होता है और एलसीएम में एक साथ होता है।
इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, यानी आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने का मतलब होता है जैसे 2 लिखा है यहाँ और हमें 2 का क्या करना है, 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, जब 1 आ जाता है उसको यहीं छोड़ देना है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 2। हम यहाँ 1 फैक्टर नहीं इंक्लूड करते हैं, जो फैक्टर 1 है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर ये जो 4 है इसके कैसे फैक्टर निकलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सबसे पहले 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 1 आएगा। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये सीखना ज़रूरी है, ये नहीं सीखा है तो इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके अब देखो 2 के फैक्टर क्या क्या हैं, 2, 4 के फैक्टर क्या हैं, 2 एंड 2। कहाँ से आए फैक्टर, ये वाले दो नंबर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 आता है। ये जो 2 है ये बना था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से, ये जो 4 है ये बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से। अब जो नंबर दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। अगर यहाँ एक और नंबर होता है जिसमें दो दो नंबर का पेयर बनता, जैसे अगले वाले एग्जांपल में देखते हैं, एक बार इतना ही समझते हैं इसमें, तो जो दोनों में आता है उसको क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है 12, 16 और 20, तो इस वाले में आपको क्या करना है, 12, 16 और 20 के आपको फैक्टर निकालने हैं। ये फैक्टर हमने अभी ऊपर भी सीखे थे, और एक बार और सिखा दूँ मैं इसको कैसे निकालना है। जैसे 20 का समझा देता हूँ, 20 को फैक्टर निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप चेक करो ये 20 किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होता है, 10 टाइम्स, यानी 2 की टेबल में 10 टाइम्स 20 आता है। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो यहाँ नीचे लिखना है, फिर आपको नीचे एक लाइन बनानी है। उसके बाद इस 10 को भी डिवाइड करना है, 10 2 से डिवाइड फिर हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आंसर आएगा। अब देखो 5 10 2 से डिवाइड नहीं होता तो 2 यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, 3 से भी नहीं होता तो 3 भी नहीं लिखूंगा, 4 भी नहीं लिखा जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आता है। जब लास्ट में आंसर 1 आ जाता है तो आपको वहीं छोड़ देना है। देखो सब में 1 आंसर आ रहा है तो सबको यहाँ करके छोड़ दिया। उसके बाद भी एक काम बचा है, छोड़ने का मतलब ये फैक्टराइजेशन खत्म हो गया है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उसके बाद हम लिखेंगे 12 के फैक्टर, 16 के फैक्टर, 20 के फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब है ये कैसे आया, 12 कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 16, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 20। इन सबको मैंने लिख लिया, 2 2 3, 2 2 2 2 और 2 2 5। सबसे पहले मैंने देखा कि ये वाला जो 2 है ये तीनों में आ रहा है तो मैंने इसको सर्किल कर दिया। फिर देखेंगे ये वाला 2 भी तीनों में आ रहा है, इसको सर्किल कर दिया। फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है, तो तीनों का हमें निकालना है एक साथ, तो तीनों में चेक करना है। जैसे 3 एक में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा, 5 भी एक में आ रहा है, 2 भी एक में आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं है तो इनको नहीं लिखेंगे। तो जो पहले वाला 2 आया था तीनों में वो ये रहा, ये दूसरा वाला जो 2 आया था तीनों में वो ये रहा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका एचसीएफ आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन में आप ऊपर खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने एलसीएम निकाला था, जैसे 12, 16 और 20 है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है क्या 2 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। 2 से डिवाइड करके देखूँ अगर मैं सबको, तो 2 से हो रहे हैं, 3 से नहीं हो रहे, 4 से हो रहा है, आगे किसी नंबर से नहीं हो रहा, तो इसका एचसीएफ डायरेक्टली मैं 4 भी लिख सकता था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने दिमाग में कैलकुलेट की हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से, आगे किसी नंबर से नहीं हो रही, तो एचसीएफ में हाईएस्ट नंबर देखना है। तो 2 से भी हो रहा था, 4 से भी हो रहा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 है, इसलिए ये 4 एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए, 5th क्लास के बच्चों को नहीं आएगा इतना ईजी।